हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको पॉक्सो एक्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे रिलेटेड ये जो आर्टिकल आया है वो कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। सो पॉक्सो एक्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। यहाँ पर चिल्ड्रन मीन्स है वो पर्सन जिसकी एज 18 से कम है, बॉय हो या गर्ल हो। दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल। वो चाहे वो माइनर बॉय हो या माइनर गर्ल, दोनों में से किसी के साथ भी अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस, हरासमेंट या कुछ एक्टिविटी ऐसी की जाती है उसके अगेंस्ट में, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंडर में एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक होता है आपका चिल्ड्रन जिसकी एज 18 से कम है, और जो ऑफेंडर होगा वो एडल्ट होगा। ठीक है। तो इसके इन दोनों के बीच में अगर ऐसा मतलब केस बनता है तो एप्लीकेबल है अंडर द पॉक्सो। लेकिन अगर दोनों ही माइनर है, दोनों ही 18 साल से कम है, तो वहां पर जो केस बनता है दैट इज अंडर जुवेनाइल जस्टिस। वो पॉक्सो एक्ट के अंदर में नहीं आता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रोमांटिक केसेस की प्रॉब्लम आ रही है सुप्रीम कोर्ट एंड काफी सारे हाई कोर्ट में। इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। रोमांटिक केसेस मतलब आप जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के जो एडल्ट्स हैं वो भी अपनी मर्जी से सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, और लेकिन तब भी उनके पेरेंट्स अंडर द पॉक्सो एक्ट केसेस कर देते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा कि क्या मुद्दा है, और आगे लॉ कमीशन ने मना ही कर दिया है कंसेंट एज को कम करने के लिए, तो वो क्या चीज है। तो हम पूरे दोनों पहलुओं को पढ़ेंगे इस आर्टिकल में, और आप मुझे वीडियो के एंड तक सुनना और अपने सजेशंस देना। चलिए। तो सुप्रीम कोर्ट और काफी सारी हाई कोर्ट ने बोला है कि एडोलसेंट सेक्स को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके रिलेटेड कंसर्न है। सेकंड 22nd लॉ कमीशन ने कहा है कि भाई अभी हम लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट फॉर माइनर्स वो कम नहीं करने वाले। बात क्या है कि पॉक्सो एक्ट के ये बनाया गया था जब 2012 में। तो एज ऑफ कंसेंट मतलब कंसेंट का मतलब रजामंदी, कि वो जो एज उन्होंने रखी है वो 18 रखी है। यानी कि आप 18 साल से अगर कम हो, तो आप अगर कंसेंट से भी कर रहे हो ना, तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं माना जाएगा, आपकी रजामंदी नहीं मानी जाएगी। 18 साल से ऊपर हो तो ही माना जाएगा। तो एज ऑफ कंसेंट वो 18 मानी गई है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि एज ऑफ कंसेंट तो भाई 18 ही रहेगी। अगर प्रॉब्लम है तो ऐसा करिए, वो रिकमेंड कर रहा है कि आप अवेयरनेस इंक्रीज करिए एडोलसेंट हेल्थ केयर के बारे में, सेक्स एजुकेशन को मैंडेटरी करिए। पॉक्सो एक्ट के अंदर जो कंसेंट का जो बेसिक्स है उसके बारे में आप स्कूल्स में बताइए। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 16 और 18 के बीच के जो माइनर्स हैं, अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं अपनी मर्जी से, 16 और 18 के बीच के माइनर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं अपनी मर्जी से, तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर में उस माइनर बॉय के अगेंस्ट में केस होना ही होना है गर्ल्स पेरेंट की तरफ से। काफी सारे रिस्क होते हैं, जबकि जरूरी नहीं कि वो माइनर बॉय कन्विक्टेड ही हो, उसकी गलती हो, है ना। और प्रॉब्लम क्या है, ये पॉक्सो एक्ट काफी सीरियस एक्ट है ये। ठीक है। यहाँ पे बेल नहीं मिलती है। यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक डिटेंशन भी हो सकता है, उसको कस्टडी में रहना पड़ सकता है। इस एक्ट में अब जैसे मूवीज वगैरह में सुना होगा कि जब कोई केस हो जाता है तो वो लॉयर कहता है कि माय क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब मेरा क्लाइंट इनोसेंट है जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं होता। लेकिन इस पॉक्सो एक्ट के अंदर में अगर केस हो गया ना, तो उल्टा ही है। उसमें क्या होगा कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, पहले ही गिल्टी मान लिया जाता है जब तक कि उसको इनोसेंट ना प्रूव किया गया हो। ठीक है। इसमें 3 से लेके 5 साल तक की सजा हो सकती है विद फाइन। ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। तो अगर कोई किसी की गलती नहीं है और उसके ये पॉक्सो एक्ट के अंडर में उस माइनर बॉय के लिए केस हो जाता, तो उसके तो करियर और लाइफ की बात है ना, और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ की भी बात होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके अलावा एक स्टडी की गई है एनफोर्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट एंड यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने कहा है कि पॉक्सो एक्ट, अगर हम वेस्ट बंगाल, असम और महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ जो 4 में से एक केस जो होता है ना, वो रोमांटिक केस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पे ना रिलेशनशिप कंसेंसुअल होता है, उनकी मर्जी से होता है। ठीक है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉ कमीशन है उन्होंने क्या दो इश्यूज दिए। दो इश्यूज उन्होंने बताया कि हम इसलिए कम नहीं कर रहे हैं। पहला इशू है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन बिटवीन मुस्लिम पर्सनल लॉ। देखो, पर्सनल लॉ में जो मिनिमम एज है मैरिज ऑफ वुमेन की, ठीक है, और पॉक्सो लॉ के अंदर जो मिनिमम कंसेंट है 18। एक तो वो उन्होंने बताया कि देखो हमने उस चीज को बीच में रखा है। उस चीज को क्या है इसका हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा उन्होंने बोला है कि देखो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो एज ऑफ मेजोरिटी एंड मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो वुमेन की है वो कॉमन है। देखो जिस टाइम पे पॉक्सो लॉ बनाया गया था वहां पे उस टाइम भी अभी और अभी भी क्या है, जो मैरिज की वुमेन की जो मैरिज की मिनिमम एज है वो 18 है।
18 है तो इसलिए इन्होंने पॉक्सो एक्ट में भी मिनिमम एज ऑफ कंसेंट 18 रख दी, तो इसलिए सेम सेम रख दी। ठीक है कि चलो ठीक है, दोनों लॉ एक साथ चलेंगे 18 18। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि भैया दिसंबर 2021 से यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल भी उनके पास दिया हुआ है कि वुमेन की मिनिमम एज ऑफ मैरिज को 18 से आप लीगल एज 21 कर दो, 21 कर दो, जिससे बराबर हो जाएगी मेन के। यहाँ पे इससे वो जेंडर न्यूट्रलिटी लाना चाहते हैं। इसके अलावा वुमेन के एम्पावरमेंट को भी ओवरऑल इंक्रीज करना चाहते हैं, और जो रिस्क ऑफ अर्ली प्रेगनेंसीज होता है उसको कम करना चाहते हैं। ये प्रपोजल हालांकि पेंडिंग है अभी लॉ कमीशन के सामने, पर लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि 18 से 21 करना एक तरफ, तो इधर को बढ़ा रहे हैं। हमने जब पॉक्सो एक्ट में 18 रखी थी तो हमने ये देख के रखी थी कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज 18 है, तो दोनों को बराबर रख दिया। अब एक तरफ उनके पास प्रपोजल आ रहा है कि 18 से 21 कर दो मैरिज की मिनिमम एज को, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि एज ऑफ कंसेंट को यहाँ पे कम कर दो, तो ये तो भाई बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। तो एक रीजन आपको ये समझ में आया। दूसरा ये कह रहा है कि देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो एज गर्ल की मानी गई है मैरिज की, वो मानते हैं 15, कि जब वो पबर्टी अचीव कर लेती है वो 15 एज, तो उसमें वो मान लेते हैं कि शादी कर देंगे। लेकिन आपको पता है पॉक्सो एक्ट में एज ऑफ कंसेंट क्या 18, तो अगर वो कर भी देते हैं ना, तो 18 से कम उम्र की लड़की की अगर वो शादी कर देते हैं और वो सेक्सुअल रिलेशन बनाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंडर में आ जाता है। तो इस पॉक्सो एक्ट से उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को रोक रहे हैं। अब चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाइल्ड मैरिजेस को तो रोक ही रहे हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब ये डिबेट चल रहा था ना कि मिनिमम एज ऑफ कंसेंट पॉक्सो एक्ट में कम कर दी जाएगी, डिबेट चल रहा था, उसी जब तक कि डिसाइड भी नहीं हुआ है, सिर्फ डिबेट चल रहा है। आसाम में 2000 मैन फरवरी में अरेस्ट हुए हैं चाइल्ड मैरिजेस को लेकर। ठीक है। और उनको लगता है कि अगर पॉक्सो एक्ट में हम मिनिमम एज कम कर देते हैं, एज ऑफ कंसेंट को कम कर देते हैं पॉक्सो एक्ट की, तो वहां पे इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और चाइल्ड मैरिजेस होंगी, इनका ये मानना है। तो कमीशन जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी, एंड जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, तो वो इस रिपोर्ट को डिटेल में अच्छे से गवर्नमेंट के सामने इस मंथ रख देंगे, तब एक बार और ये आर्टिकल न्यूज में आएगा। तो आप मुझे बताइए तो क्या होना चाहिए कि ये एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो एक्ट कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो और क्या सजे तरीका हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये रोमांटिक केसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे इस तरीके से आपको आर्टिकल्स में एक्सप्लेन करती रहूँ, और नए नए अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, मैं लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच।